सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के 4 प्राध्यापकों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा जारी विश्व के श्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में स्थान मिला है, जिससे प्राध्यापकों और सभी स्टाफ के साथ साथ विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल है। यह सूची वैज्ञानिकों के पूरे कैरियर के दौरान किए गए उत्कृष्ट शोध कार्य और उनके वैश्विक प्रभाव के आधार पर तैयार की जाती है। यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर टॉप हैं, क्या कहेंगे सर? पहले तो विश्वविद्यालय परिवार की ओर से जिन 4 हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया, उनको बहुत बहुत बधाई। रिसर्च और इनोवेशन में उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने शीर्ष वैज्ञानिकों के 2% जो है वैज्ञानिकों में 2025 में उनका नाम आया है। पूरे विश्वविद्यालय में खुशी की लहर है और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर इसका प्रभाव हमारे बाकी सभी शिक्षकों पर, रिसर्च स्कॉलर्स पर और विद्यार्थियों पर पड़ने वाला है। इस विश्वविद्यालय में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को लेकर आगे हम कार्रवाई करने वाले हैं। जल्द ही हमारे यहाँ आप इनोवेशन और स्टार्टअप अपने विद्यार्थी लगा पाएँ, उसके लिए नई नीति बनाने जा रहे हैं। और जैसे फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छा अग्रणीय कार्यक्रम कर रहा है और उसके कार्य को देखते हुए उनकी ओर से एक स्टार्टअप हम यहाँ अपने विश्वविद्यालय में लगाएंगे, ताकि उनके द्वारा प्रिंटिंग सूट्स और प्रिंटिंग साड़ी और फैशन टेक्नोलॉजी के नए नए जो उन्होंने आयाम मतलब अपने लगाए हैं, तो उनको लगाकर बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में आने पर बहुत सुखद अनुभव हो रहा है और यह संभव हो पाया है माननीय वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय कुमार जी के प्रोत्साहन से तथा एक टीम वर्क से, जिसमें टीचर्स के साथ साथ रिसर्च स्कॉलर्स भी एंगेज रहे हैं। और ये ज़िंदगी भर का रिसर्च वर्क, टीम वर्क और यूनिवर्सिटी के प्रति कमिटेड भाव को लेकर जो हम सब विश्वविद्यालय की फ्रेटर्निटी आगे बढ़ रही है, इससे शिक्षा जगत में तथा अनुसंधान के क्षेत्र में आने वाली जनरेशन्स को भी एक मार्गदर्शन मिलेगा और हम अपने राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। मैं प्रोफेसर सुशील कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में कार्यरत हूँ तथा इसके साथ ही मैं डीन यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहा हूँ। सभी विश्वविद्यालय के कार्यों में समन्वय स्थापित करते हुए हम रिसर्च स्कॉलर्स के मार्गदर्शन में तथा उनकी सहायता से एक टीम बनाकर अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो रिसर्च पेपर्स के रूप में प्रकाशित होता है तथा विश्व के कुछ चिन्हित प्रकाशन जैसे एल्सेवियर, स्प्रिंजर, टेलर एंड फ्रांसिस आदि के प्रकाशनों में प्रकाशित होता है। फिलहाल जो 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में मेरा नाम फिजिक्स
एंड एस्ट्रोनॉमी के मेन फील्ड में आया है और सब फील्ड इसका अप्लाइड फिजिक्स रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार ने जो अपना सहयोग दिया है तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने जो प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी जो प्रोत्साहन मिला है उसी का यह नतीजा मैं मान करके चलता हूँ। और आने वाले वर्षों में हम और प्रयास करेंगे और निश्चित तौर से यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जिससे कि ये सिर्फ मेरा ही नहीं, रिसर्च स्कॉलर का ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय का राज्य में, देश में, विदेश में नाम अर्जित होगा और हम एक शिक्षा जगत के पटल पर एक मुख्य रूप से सिग्नेचर कर पाएंगे। चयन को लेकर एक उत्साह तो है ही। 2% साइंटिस्ट में आना थ्रू आउट वर्ल्ड अपने आप में एक इंकरेजमेंट टू कैरी आउट द फर्दर रिसर्च इन एडवांस फील्ड। इसमें तो सर यूनिवर्सिटी है, साथ में हमारे कलीग्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो अथॉरिटी ने हमें प्रोवाइड की हैं, जिसके बेस पर ही काम करके और यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक मोटिवेशन की बात है तो मोटिवेशन तो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहो तो साल के अंत में इतना काम हो जाता है कि उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। हाँ, रूटीन बना रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने महीना काम नहीं किया, 10 दिन काम कर लिया, फिर आपने काम नहीं किया। एक कंटिन्यूटी काम में होनी चाहिए, यही जो ना बेस है सक्सेस का। और हमारा जो इस यूनिवर्सिटी के हम 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनका 2% साइंटिस्ट में, वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट में नाम आया है, वो बड़े ही उत्साह और गर्व की बात है। और रही बात इसके श्रेय की, तो बीइंग ए टीचर, मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में मैंने प्रोफेसर दुहन, जिनका भी आपने पहले इंटरव्यू लिया, उनका स्टूडेंट रहा हूँ मास्टर्स में, एमफिल में, पीएचडी में। और इसी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहते हुए मैंने ये अचीवमेंट की। अब मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो मेरे लिए जो एक स्टूडेंट से लेके एक फैकल्टी मेंबर तक और अब वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट में मेरा नाम आना, वो बड़े उत्साह की बात है। और इनका सारा श्रेय मैं अपने गुरुजी जो डॉक्टर दुहन हैं और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें चेयरपर्सन प्रोफेसर सुरेश कुमार गहलावत जी, डॉक्टर राजकुमार सलार जी, मैडम प्रियंका सिवाज, पूरा ही डिपार्टमेंट एक परिवार है इसके, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी रिसर्च कर पा रहे हैं और वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में हमारा नाम आ रहा है। ये सारा यहीं से ही है, इसी से ही मैंने सब कुछ सीखा है। और इसका श्रेय डेफिनेटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, चौधरी देवला यूनिवर्सिटी सिरसा को ही जाता है कम्प्लीटली। जो है युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को मैं, जैसे प्रोफेसर दुहन ने कहा, एक कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। जो हमारे भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हम उनको भी यही कहते हैं, आप चाहे डेली 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, एटलीस्ट डेली आप अपने रिसर्च वर्क को लेके, पब्लिकेशंस को लेके ज़रूर आप काम करो। चाहे आप कुछ रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो, रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है हमारे डिपार्टमेंट का, इतनी अच्छी लैब्स फैसिलिटी है हमारे पास, इतना अच्छा वर्क कल्चर है। तो अगर ये सारे जो भी हमारे यंग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, नॉट ओनली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके सभी रिसर्च स्कॉलर को मेरा ये कहना है, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। चाहे दिन में आप 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा अपने गाइड से ज़रूर मिलिए, आपकी क्या रिसर्च चल रही है, पब्लिकेशंस को लेके आप किस डायरेक्शन में जा सकते हो। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम एक क्वालिटी पब्लिकेशंस की बात करें, नॉट ओनली क्वांटिटी, क्योंकि जो ये 2% साइंटिस्ट में नाम आना, ये हमारी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है ना, जो क्वालिटी ज़रूर हमें चाहिए, क्योंकि
कई ऐसे हैं जो क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मेरे जो यंग जूनियर्स हैं तो उनको मैं यही कहूँगा, आप क्वालिटी पे ज़रूर फोकस कीजिए। क्वालिटी जैसे जैसे आप प्रोवाइड करोगे, क्वालिटी ऑफ रिसर्च आप दोगे, डेफिनेटली इन फ्यूचर आपका भी, अभी हमारी यूनिवर्सिटी के 4 आए हैं तो इन फ्यूचर हम डेफिनेटली 4 से 40 भी बहुत जल्दी होंगे।